हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति सहानी और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आप किस तरीके से प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ही टाइप के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप रेगुलर क्लासेस या कोर्सेज में एनरोल्ड थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल LU, JNU, जामिया, जहाँ पे आपने ऑफलाइन क्लासेस करी हुई हैं, वो इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़े हो तो वो, प्लस अगर आप डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस लाइक इग्नू में इनरोल्ड थे और उस आप चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करें, बिकॉज आप कोई भी कोर्स अगर करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप BA कर रहे हो तो आप MA के लिए कहीं अगर अप्लाई करोगे तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में मांगा जाएगा। तो आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम रेगुलर कोर्सेज या ये जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं लाइक LU, JNU, ठीक है ना, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या कोई भी कॉलेज है, ठीक है ना, तो उन सब के लिए हम बात करेंगे। देखिए, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। आपको अपने कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है, ठीक है ना। उसमें ऑफिशियल एग्ज़ाम या डिग्री पोर्टल ऐसे करके कुछ ना कुछ बना होगा। उसमें वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपका ID प्रूफ, आपका एनरोलमेंट नंबर एंड आपका आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट, कुछ भी वो मांग सकते, जो जो वो मांगेंगे मतलब वो आपको देना होगा। अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एक मिनिमम फीस होगी, अराउंड 200 भी हो सकती है, 100 से 500 के अराउंड रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद जब आप ये सब कुछ प्रोसेस पूरा कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स एंड फीस का पे कर दोगे, उसके बाद आपको हो सकता है PDF फॉर्म में यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर दे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो या हो सकता है आपको ईमेल या पोस्ट के थ्रू भिजवा दिया जाए, ठीक है ना। अब ऑफलाइन जो प्रोसेस होता है उसमें यह है कि आपको खुद यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ऑनलाइन में आप वेबसाइट पे अप्लाई कर दोगे, डायरेक्टली आपके पास चीज़ ऑनलाइन फॉर्म में आ जाएगी। ऑफलाइन मेथड में ये होगा आपके साथ, और इसमें पोस्ट भी आ सकता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। ऑफलाइन में क्या होगा, आपको HOD या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या डीन के पास जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखोगे, फिर उस एप्लीकेशन को आपको एडमिन ऑफिस या एग्जामिनेशन ब्रांच में जाके सबमिट करना होगा। ये कॉमन प्रोसेस है, मैंने खुद किया हुआ है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। ब्रांचेस मतलब यूनिवर्सिटी का चक्कर काटना ही काटना पड़ेगा। कुछ फ़ी पे करोगे जितनी भी वो कहेंगे करने को, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ दिनों में हो सकता है सेम डे प्रोसेस हो जाए। बहुत लोगों का सेम डे हो जाता है अगर यूनिवर्सिटी ज़्यादा बिजी ना हो काम करने में, या 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, आपको फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आपकी फाइनल सेमेस्टर, ये मैं BA का केस जैसे आपको बता देती हूँ, अगर आपकी 6 सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो आपके पास नहीं है फॉर एग्जांपल, तो यूनिवर्सिटी आपको, और आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं तो एक इंटरनेट जनरेटेड कॉपी होगी, वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देगी। आप अपने डिपार्टमेंट के HOD या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उनको जाके अप्रोच करोगे, एक एप्लीकेशन लिखोगे तो आपको कॉपी मिल जाएगी। उस कॉपी को ही आपको अपलोड करना होगा, और अपलोड करने के बाद यू विल गेट द प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज़ बेसिकली योर टेम्परेरी डिग्री, जो आपको ओरिजिनल से पहले मिल जाती है अगर आपको कहीं अप्लाई करना होता है तो, ठीक है ना। फिर ID प्रूफ में आपका कॉलेज ID, आधार कार्ड, फ़ी रिसिप्ट जो आप पैसा पे करोगे वो, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब चीज़ें आपको उनको देनी होंगी, ठीक है ना। और कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक JNU के केस में हम देखने को मिलता है कि नो ड्यू सर्टिफिकेट, लाइक हॉस्टल का पूरा पैसा मतलब दे दिया है कि नहीं दे दिया है, बकाया तो नहीं है। LU में भी यही सेम चीज़ होती है। उसी तरीके से लाइब्रेरी के सारे ड्यूज़ क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं, तो ये सारे ड्यूज़ जो बकाया होता है, जो पैसा रह गया है हमें पे करना, वो सब ड्यूज़ क्लियर करने के बाद जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं। नॉर्मली 7 से 14 दिन का प्रोसेस रहता है। 100, अगर बहुत अर्जेंट है तो 1 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे आप रेगुलर कॉलेजेस लाइक DU, LU इन सब में अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोसेस होता है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए। उसी तरीके से माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी प्रोसेस सेम है। वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ जाके अप्लाई करोगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ऐसा है कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री जब आपको मिल जाएगी, उसको सर्टिफिकेट या डिग्री दोनों कह सकते हैं, प्रोविजनल मीन्स टेम्परेरी, तो जब ये आपको मिल जाएगी उसके बाद आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। माइग्रेशन उससे पहले अप्लाई नहीं होता है। तो यही मेथड तो सेम है, सेम वेबसाइट पे जाना है, या ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑफलाइन जाके आप HOD या किसी को भी विजिट करोगे, और सब प्रोसेस पूरा वही सेम रहेगा। इसमें भी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। मैंने जब माइग्रेशन अप्लाई किया था LU से, तो
आई थिंक 2,000 रुपये था या 1,000 रुपये के अराउंड था, ठीक है ना, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन महंगा था। उसके बाद आप क्या करोगे, फाइनल मार्कशीट जो कि मैंने बताया आपको, आपकी मार्कशीट अगर अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट जनरेटेड प्रोविजनल डिग्री या सर्टिफिकेट, उसको दोनों ही चीज़ कहते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री भी कह सकते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। आईडी प्रूफ में वही है आपका रोल नंबर या आपका एनरोलमेंट नंबर, जो आईडी कार्ड होता है ना वो भी मांग सकते हैं, ठीक है ना, तो वही सब अपलोड करना होता है। बेसिकली आपको सब अपना रोल नंबर डालना होता है। 3 से 4 वीक्स के अंदर अंदर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, या इससे जल्दी भी हो सकता है, तो ठीक है। अगर कोई टेक्निकल इशू हुए तो आपको ऑफलाइन जाके भी अप्लाई करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया, माइग्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस दोनों से होता है, उसी तरीके से प्रोविजनल भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस से होता है। ऑनलाइन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, कुछ पैसा दोगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। आपको ये डॉक्यूमेंट्स, आप परेशान मत होइएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो ये आप वहाँ से जाकर सब चीज़ें देख सकते हो, कोई परेशान ना हो। अभी सब समझ लो कि ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी, ठीक है ना। फिर आ जाता है, अब हम जैसे इग्नू जैसी जो डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, या डीयू भी अपना डिस्टेंस कराता है कोर्सेज, एमईटी भी कराता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह मतलब इन जगहों से पढ़े हुए हो तो आप कैसे अप्लाई करोगे, मोस्टली सेम ही चीज़ है, जैसे डिस्टेंस का यही स्टेप होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वही करनी है आपको, जैसे ड्यू के लिए ड्यू एग्ज़ाम विंग है, और इग्नू में रीजनल सेंटर्स होते हैं, लाइक मैंने अभी नोएडा लिया है यहाँ पे, दिल्ली का भी अपना इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली भी हो सकता है। आप अगर लखनऊ के हो, लखनऊ से आपने किया हुआ है फॉर एग्जांपल अपना कुछ बीए का कोर्स या एमए का कोर्स, तो आप उनके रीजनल लखनऊ रीजनल सेंटर में जाओगे इग्नू के, ठीक है ना, तो अपने अपने मतलब सॉरी उनकी वेबसाइट पे जाओगे, और ऑफलाइन अगर जाओगे तो उनके रीजनल सेंटर पे जाओगे। ऑनलाइन भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन करोगे, इग्नू में एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, स्टूडेंट क्रेडेंशियल्स मतलब आपकी कुछ ना कुछ डिटेल्स मांगेंगे, वो देना होगा, लॉगिन करोगे। उसके बाद आप प्रोविजनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म फिल करोगे, स्कैन कॉपी दोगे, सेम चीज़ होती है, आपको मार्कशीट अपनी अपलोड करनी होगी, फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करनी होंगी, आईडी प्रूफ में आपका जो है वो इग्नू का जो एनरोलमेंट नंबर होता है, या ये जो आईडी होती है ना इग्नू की, सबको मिलती है, जो उनके स्टूडेंट होते हैं वो आपको अपलोड करनी होगी, उसकी इमेज आपको अपलोड करनी होगी। फ़ी पे करोगे, टिपिकली 500 रुपये रहती है। और उसके बाद क्या होगा, आपको एक, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप पोस्ट ऑफिस जाते हो कुछ पोस्ट करने के लिए, तो जब आपका चीज़ पोस्ट हो जाती है उसके बाद आपको एक नंबर दे दिया जाता है, जिससे आप ट्रैक करते हो अपने पोस्ट को कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सेम यहाँ पे भी यही होगा, आप जब सब कुछ पे वे कर दोगे, फीस अपलोड कर दोगे, डॉक्यूमेंट्स पे कर दोगे फी, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को आप ट्रैक कर सकते हो। ये प्रोसेस सेम होता है, जैसे अगर आप रेगुलर इंस्टीट्यूट्स लाइक एलयू या टीयू के लिए भी अगर माइग्रेशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट कर रहे हो, ऑफलाइन वाले रेगुलर कोर्सेज के, तो उसमें इसमें भी आपको ट्रैक करने के लिए जो है वो एक नंबर मिलता है, तो ट्रैक वाला काम हर जगह होता है, उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका डिग्री के लिए सब चीज़ें सबमिट हुई कि नहीं हुई, डिग्री डिलीवर हुई कि नहीं हुई, आपके घर अगर आपने अपने घर पे पोस्ट करवाने के लिए बोली है तो वहाँ डिलीवर हुई है कि नहीं हुई है, वो सब बताते हैं। ऑफलाइन वही है, कभी कभी डिमांड ड्राफ्ट लगता है, सम डिस्टेंस लर्निंग सेंटर्स जो है वो डी ट्रॉन मांगते हैं इन फेवर ऑफ द यूनिवर्सिटी, इग्नू जैसे कराता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑफलाइन अगर आपको अप्लाई करना ही करना है तो आपको रीजनल सेंटर विजिट करना होगा, जैसे लखनऊ के केस में आपको इग्नू रीजनल सेंटर ऑफ लखनऊ यूज जाना पड़ेगा, नोएडा में नोएडा रीजनल सेंटर, आपको रीजनल सेंटर जाना है। उसके बाद प्रोसेस टाइम वही है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट ज़्यादातर 10 से 15 दिन, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इतना दिन ले लेते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप पहले अप्लाई करोगे, बिकॉज प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज़ द डिग्री, और जब तक डिग्री नहीं आती आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब डिजी लॉकर का भी सिस्टम आ गया है कि डिजी लॉकर आजकल सभी के पास होता है, हमने हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं 10th 12th ये सब मार्कशीट्स हम सब वहाँ अपलोड कर सकते हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, तो वहाँ सेव रहते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो डिजिटल वर्जन ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सेंड कर सकती हैं डिजी लॉकर पे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अपलोड करती है, ऐसा देती है तो ये सुविधा था। की रिक्वायरमेंट्स है एनरोलमेंट नंबर, फाइनल मार्कशीट, और आपको फ़ी पे करनी होगी, ठीक है ना, मतलब आप बैंक में अपने थोड़ा पैसा रखना कि अगर आप पेटीएम या कुछ करते हो तो पैसा उससे कटेगा, ठीक है ना।
ओके, सो ये था इस वीडियो में। मैंने कोशिश करी आपको समझाने की कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, ये प्रोविजनल, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सॉरी, डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ और डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट्स और रेगुलर, इन सब के लिए सेम है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट सेम ही अपलोड करने हैं। और वही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे या ऑफलाइन जाओगे तो अपने कॉलेज विजिट करोगे, नहीं तो इग्नू जैसी अगर आप इंस्टीट्यूट से पढ़ो तो उनके रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा आपको। यही सब करना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @GK ज़रूरी पे मिल जाएगी। आप हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू एडमिशन्स। तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग हमेशा खुश रहिए और आज के लिए बाय।